हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11 का सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के वीवीआई क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। यदि नहीं पढ़ेंगे तो कल आप बहुत पछताएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर को बताने वाले हैं जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि नंबर 1, राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है नंबर 1 में कि राजनीतिक दल किस प्रकार का समूह का उदाहरण है, वो है द्वितीयक समूह के। ठीक है, आप लोग कृपया क्या कीजिए, पूरा का वीडियो को लास्ट देखिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। नंबर 1 का आंसर होगा द्वितीयक समूह के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। तो संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, वो दिया है रॉबर्ट मार्टिन ने। ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, 3 नंबर वीवीआई क्वेश्चन कि निम्नलिखित समूह में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, वो है अस्पताल क्या है, प्राथमिक समूह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, किसने कहा एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। क्या बोल रहा है कि किसने कहा है एक समाज वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं। वो है, किसने कहा था, मुजमदार। ठीक है, मुजमदार ने कहा था। चलिए क्या कहा था, एक समाज वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट किसने कहा था, वो है मुजमदार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर चलिए जानते हैं हम लोग कि 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वो पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, यह आग बर्न एवं निम्खॉफ ने कहा था। किसने कहा था, आग बर्न एवं निम्खॉफ ने कहा था। क्या कहा था कि परिस्थिति वो पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किसने कहा था, आग बर्न एवं निम्खॉफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए जानते हैं, किसने कहा कि समाज एक बृहत्तर समूह है जो सभी व्यक्तियों का अपना समूह है। ठीक है, समाज क्या है, बृहत्तर समूह है जो सभी व्यक्तियों का क्या है, अपना समूह है। वो किसने कहा था, अगस्ट कम्टे ने कहा था। ठीक है, अगस्ट कम्टे ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का जानते हैं, 7 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में स्त्रीकरण का पारंपरिक आधार है। तो क्या है, जाति पारंपरिक आधार है। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है, वो है जाति, भारतीय समाज का। ठीक है, क्या है, जाति है। 9 नंबर चलिए जानते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहाँ प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था अमेरिका में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, सी राइट मिल्स ने स्त्रीकरण के लिए किसे आधार माना है। तो किसे आधार माना है, वो है शक्ति को आधार माना है, सी राइट्स मिल्स ने। ठीक है, किसको आधार माना है, शक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं कि बाटो-मोर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है। तो बाटो-मोर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप क्या है, दास प्रथा, जागीरें एवं जाति, सामाजिक वर्ग, यानी कि ये तीनों है। ठीक है, दास प्रथा है बाटो-मोर के अनुसार, सामाजिक स्त्रीकरण का वो जागीरें एवं जाति भी है और सामाजिक वर्ग भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, 12 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अनेक के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। यह कथन किसका है, क्या बोल रहा है, अनेक के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। यह कथन किसका है, यह है हिलर का। ठीक है, किसका है, हिलर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 13 नंबर, सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, परिभाषा, सामाजिक नियंत्रण है एक प्रक्रिया है, सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। किसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो ये किसने कहा है, पीएच लैंडिस ने। ठीक है, पीएच लैंडिस ने कहा है। समुदाय क्या है, तो समुदाय क्या होता है, एक गांव होता है। ठीक है,
चलिए जानते हैं सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी है, कूले ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि निम्नांकित समूह में किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया है। तो किसने, चार्ल्स कूले ने किसका नामकरण, निम्नांकित में क्या बोल रहा है, समूह में किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया है। तो किसका नामकरण चार्ल्स कूले ने किया है तो वह है प्राथमिक समूह का चार्ल्स कूले ने क्या किया है, नामकरण किया है। ठीक है, याद रखिएगा चार्ल्स कूले ने किस समूह का नामकरण किया था, प्राथमिक समूह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जानते हैं 17 का आंसर, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह है। तो गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह है, वो है संदर्भ समूह। कैसा समूह है, संदर्भ समूह है। चलिए 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने दी थी। तो वह कूले ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा कि कूले ने किस अवधारणा दिया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि अंत समूह और बाह्य समूह के बीच, ठीक है, अंत समूह और बाह्य समूह के बीच किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, समनर के द्वारा अंत समूह और बाह्य समूह के बीच भेद किया गया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर जानते हैं, गिलिन एवं गिलिन ने समूह निर्माण के कितने आधारों का वर्णन किया था। तो वो क्या था, 6 आधारों का वर्णन किया था। किसने, गिलिन एवं गिलिन के समूह ने। गिलिन एवं गिलिन ने समूह के निर्माण कितने आधारों पर किया था, वो 6 आधारों पर किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 21 नंबर का आंसर कि सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया था। तो किसने किया था, वो था रॉस ने। किसका प्रयोग किया था, सोशल कंट्रोल का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो रॉस ने किया था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 22 नंबर, CH कूले के अनुसार समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो CH कूले के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग 23 नंबर, अंत समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अंत समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो था समनर ने किया था अंत समूह का पहली बार प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 24 का आंसर हो जाएगा, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह है, वह है परिवार। क्या है, प्राथमिक समूह है। ठीक है, निम्न में कौन सा द्वितीयक समूह है। देखिए प्राथमिक समूह यहाँ पर कौन है, परिवार है। द्वितीयक समूह कौन है, राष्ट्र है, भीड़ है, आयु समूह है, यानी कि यह सभी है। द्वितीयक प्राथमिक समूह क्या है, परिवार। द्वितीयक समूह क्या है, राष्ट्र, भीड़, आयु समूह। ठीक है, याद रखिएगा। यह पूछ सकता है द्वितीयक समूह इसमें से कौन है, आपको दे देंगे समुदाय, वर्ग, प्रजाति, लेकिन इसमें से आपको और ऑप्शन में दे देंगे राष्ट्र। तो आप क्या कीजिएगा, राष्ट्र भी क्या है, द्वितीयक समूह है। आयु क्या है, आयु समूह क्या है, द्वितीयक समूह है। भीड़ क्या है, द्वितीयक समूह है। याद रखिएगा आप लोग। जाति एक बंद वर्ग है। जाति कैसा बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। यह किसका कथन है, तो यह कथन किसका है, यह मुजुमदार एवं मदन का। ठीक है, मुजुमदार और मदन का क्या कथन है, जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर जानते हैं कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही उपस्थिति है। यह कथन किसका है, यह कथन है जॉन लेवी का। ठीक है, जॉन लेवी का क्या कथन है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति एवं अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही क्या है, उपस्थिति है। यह किसका कथन है, जॉन लेवी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 28 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित किस अवधारणा का उल्लेख किया है। तो किस अवधारणा का उल्लेख किया है, वो है ऑफिस का। नेक्स्ट है स्थिति संकुलन का, वो है स्थिति का, यानी कि 4 होगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर होगा, ये सभी तीनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज क्या है, परिस्थितियों का जाल है। किसने कहा था, यह कहा था माइकवर एवं पेज ने। ठीक है, किसने कहा था, माइकवर एवं पेज ने। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम किस विषय के अंतर्गत किया गया। तो किस विषय के अंतर्गत किया गया है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन समाजशास्त्री रस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अपनी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण पर
व्यवस्थित विचार व्यक्त किए। तो सन 1901 ईस्वी में क्या किया था, अमेरिकन समाजशास्त्री रॉस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अपनी पुस्तक का में सामाजिक नियंत्रण पर व्यवस्थित किया था, वो था 1901 में। ठीक है, अपना विचार रखे थे 1901 ईस्वी में। कौन था, रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि कूले ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। तो कूले ने सामाजिक प्रकारों के कितने प्रकार का उल्लेख किया है, वो है 2 प्रकार के नियंत्रण के प्रकारों का उल्लेख किया है सामाजिक नियंत्रण करने। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार का उल्लेख किया है कूले ने। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 सामाजिक नियंत्रण किसने उल्लेख किया है, नाम दे देंगे, रॉस, कूले, या आपको दे देंगे दूसरा कुछ नाम। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कूले को क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तर देने में होता है। क्या बोल रहा है कि खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तर देने में होता है, वो होता है 4 नंबर, यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष सहयोग किस में पाया जाता है, प्राथमिक समूह में। ठीक है, प्रत्यक्ष सहयोग देखिए घर में ही मिलेंगे ना प्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग कहाँ पाया जाता है, वह है प्राथमिक समूह में। भूमिका प्रत्याशा को लेविनेसन ने क्या कहा। ठीक है, भूमिका प्रत्याशा को लेविनेसन ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, भूमिका अग्रह कहा था। लेविनेसन ने क्या कहा है, तो भूमिका अग्रह कहा है, याद रखिएगा। 36 नंबर चलिए जानते हैं। किसके आधार पर स्थिति भेद विश्व के प्रत्येक समाज या संस्कृति में पाया जाता है। तो किसके आधार पर स्थिति भेद विश्व के प्रत्येक समाज या संस्कृति में पाया जाता है, वो है आयु भेद के अनुसार। आयु भेद के अनुसार समाज या संस्कृति में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। प्राथमिक समूहों की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने किस वर्ष प्रतिपादित की। तो चार्ल्स कूले ने किसकी अवधारणा, प्राथमिक समूह की अवधारणा, तो वो किया था कब, सन 1909 में किया था। ठीक, याद रखिएगा, सन 1909 में सर्वप्रथम क्या किया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। द्वितीयक समूह होते हैं। तो द्वितीयक समूह क्या, औपचारिक, अनौपचारिक, या 1 2 दोनों, जानिएगा आप लोग। औपचारिक होता है। द्वितीयक समूह कैसा समूह होता है, वो होते हैं औपचारिक। ठीक है, औपचारिक समूह होते हैं। प्राथमिक समूह यह है, तो प्राथमिक समूह कौन है, साधारण है, यहाँ पर छोटा, यानी कि साधारण नहीं है। प्राथमिक समूह कैसा है, वो है छोटा समूह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। समूह के सदस्य के रूप में ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है और मानवता का निखार भी। यह कथन किसका है। क्या बोला है कि समूह के सदस्य के रूप में ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है और मानवता का निखार भी। यह कथन किसका है, यह है अरिस्तु का कथन है। ठीक है, क्या कथन है, मानवता का निखार भी होता है। ठीक है, व्यक्ति का विकास और मानवता का निखार किसका कथन है, याद रखिएगा, अरिस्तु का कथन है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। निम्न में कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। तो निम्न में कौन प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण का आधार है, वो है नातेदारी। ठीक है, नातेदारी क्या है, परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। निम्न में कौन सी प्रदत्त भूमिका है। तो प्रदत्त भूमिका यहाँ पर कौन है, बड़ा भाई। ठीक है, कौन है, डॉक्टर भी नहीं है, उद्योगपति भी नहीं है, अभिनेता भी नहीं है। यहाँ पर प्रदत्त भूमिका कौन है, बड़ा भाई है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, क्या है, पार्सनस ने स्तरीकरण के कितने आधारों का उल्लेख किया है। तो पार्सनस ने कितने आधारों का उल्लेख किया है, वो है 6 आधारों का उल्लेख किया है। किसने किया है, पार्सन्स ने। ठीक है, स्तरीकरण के कितने आधारों का उल्लेख, याद रखिएगा, पार्सन्स ने कितने आधारों का उल्लेख किया है, 6 आधारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट चले जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण और प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, वो थे के डेविस एवं मूर। ठीक है, के डेविस एवं मूर कौन थे, प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। याद रखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण और प्रकार्यवादी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, के डेविस एवं मूर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 45 नंबर चले जानते हैं। किसने कहा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं
तो एक समूह का निर्माण करते हैं। तो वो किसने कहा था? आगबर्न एवं निम्काफ ने कहा था। याद रखिएगा, आगबर्न एवं निम्काफ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं कि 46 नंबर, किन दो समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है? वो है गिलिन एवं गिलिन। क्या नहीं, क्या है? वो है आगबर्न एवं निम्काफ। ठीक है, निम्काफ, आगबर्न एवं निम्काफ क्या है? समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। ठीक है, किन दो समाजशास्त्रियों, समाजशास्त्री कौन है? आगबर्न है, और निम्काफ क्या है? समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है इसका। ठीक है, आगबर्न और निम्काफ का। ठीक है, नेक्स्ट चले जानते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की कौन विशेषता नहीं है? वो है बड़ा आकार। ठीक है, आमने सामने का संबंध, उद्देश्यों की समानता, संबंधों की स्वाभाविकता, यह भी नहीं है, तीनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो बड़ा आकार क्या है? प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो है क्या? है तब क्या? यहाँ पर क्या बोला? विशेषता नहीं है पूछा गया ना, इसलिए बड़े आकार का नहीं हो रहा है। यदि है बोला जाता तो आमने सामने का संबंध होता, उद्देश्यों का समानता होता, संबंधों की स्वाभाविकता होता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, मैकाइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा में किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया है? वो किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया है? वो है 4 नंबर। ठीक है, समूह में पारस्परिक संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। समूह में कैसा संबंध होता है? पारस्परिक संबंध होता है। मैकाइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा में दिया गया है। चलिए 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि भीड़ निम्नलिखित में किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है? तो भीड़ किस समूह के अंतर्गत आता है? अनिश्चित संगठ वाले समूह के अंतर्गत। याद रखिएगा कि भीड़ निम्नलिखित में कि भीड़ जो होता है किस समूह के अंतर्गत आता है? वो आता है अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत, संगठन वाले समूह के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग बड़ा और लंबा वीडियो ना हो जाए, क्योंकि सारे हम लोग 200 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कल के क्वेश्चन में 40 के 40 क्वेश्चन को आपके टच करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो देखते रहिए हमारे चैनल के CSN स्टडी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।